अपने हिस्से की दावेदारी संगठन के बीच और पार्टी के बीच कर रहे हैं। इस बार मेरी इच्छा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व मुझे अवसर देता है तो मैं मैदान पे आके चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये एक समीकरण होता है और अलग परिस्थितियाँ होती हैं। उस वक्त जो समीकरण बिगड़ गया, उस समीकरण के कारण सतना विधानसभा हमारे हाथ से निकल गई। कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, हम सब लोग मिलकर उस कार्यकर्ता के लिए काम करेंगे। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम 2023 विधानसभा के दावेदार, सतना की महत्वपूर्ण विधानसभा कही जाने वाली सतना प्रॉपर विधानसभा, जहां से हमारे साथ आज जो मेहमान हैं विधानसभा के प्रबल दावेदार कहे जाने वाले नरेंद्र त्रिपाठी जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और हमेशा संगठन में एक अच्छी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। तो पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। नरेंद्र जी, पहला सवाल तो यही कि अपने हिस्से की दावेदारी संगठन के बीच और पार्टी के बीच कर रहे हैं और जनता के बीच भी पहुंच पा रहे हैं। किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है जनता के बीच में पार्टी को लेकर? क्योंकि मैं सतना का ही मूल निवासी हूँ और एक लंबे समय से लगभग 30-32 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा खुद का व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत परिचय भी है और अच्छी बात है कि मैं कॉलेज के टाइम पे भी छात्र नेता था। इसके अलावा अन्य सामाजिक गतिविधियों में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मेरा हर वर्ग में, हर समाज के हर जिम्मेदार लोगों के बीच में भी मेरी अच्छी पहचान है। और इस बार मेरी इच्छा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व मुझे अवसर देता है तो मैं मैदान पे आके चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सतना की अगर बात करें, 2018 के जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खासकर विंध्य में। भले सरकार नहीं बनी लेकिन विंध्य में अच्छी कंडीशन रही, लेकिन सतना प्रॉपर सीट बीजेपी हार गई। क्या मानते हैं, क्या प्रमुख कारण रहे? देखिए, 2013 के चुनाव पे सतना की जिले के अंदर मात्र 7 में से 2 विधानसभा सीटें थी। 2018 के चुनाव पे हम 7 में से 5 विधानसभा सीट जीते। ये सच है कि सतना में जो हमारे माननीय प्रत्याशी थे, माननीय शंकरलाल तिवारी जी, लगातार 15 साल से विधायक थे, उनका अपना काम था और मध्य प्रदेश सरकार ने इतनी सारी योजनाएं भी चला रखी थी जिन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिल रहा था। कभी कभी चुनाव पे कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ समीकरण होते हैं। अब मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि सतना जैसी सीट जहाँ पे सब कुछ अच्छा था, विकास भी हो रहे थे, लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा उत्साह भी था। ये एक समीकरण होता है और अलग परिस्थितियाँ होती हैं। उस वक्त जो समीकरण बिगड़ गया, उस समीकरण के कारण सतना विधानसभा हमारे हाथ से निकल गई। सिद्धार्थ कुशवाहा वर्तमान विधायक हैं, तमाम विकास कार्यों को लेकर भी दावे किए जाते हैं। क्या मानते हैं कि सतना में किस तरह के विकास कार्य हुए पिछले 5 सालों में? देखिए, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो विकास के दम पे है और आम जनमानस भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकती है। सतना के अंदर वर्तमान समय में हमें बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं। हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय महापौर जी या हमारे और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने मिल के सतना को स्मार्ट सिटी के रूप में लेके आए। आज स्मार्ट सिटी के तहत सतना में बहुत सारा काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, नालियाँ बन रही, अन्य भी चौराहे सजाए जा रहे हैं, चौराहे का चौड़ीकरण हो रहा है। उसी प्रकार सतना में एक बहुत बड़ा जो हमें उपहार मिला माननीय प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, कि सतना को मेडिकल कॉलेज मिला। उस मेडिकल कॉलेज में सतना की जो चिकित्सा व्यवस्था थी उसमें एक बहुत बड़ी जागृति, एक बहुत बड़ा मतलब काम हुआ हमारे ज़िले के लिए। तो इसलिए हम प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसानों के हित के काम हो, या मतलब जितने भी विषय हैं, समाज के हर वर्ग को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ न कुछ राहत या कुछ न कुछ प्रदान करने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन चुनाव लड़ता है, जो चुनाव जीतता है, उसका मूल कारण केवल यही होता है कि प्रदेश सरकार की हमारी विकासकारी योजनाएँ होती हैं। तो अगर विकास कार्य की तमाम बात की, भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा हमलावर हुई है। सतना की अगर बात करें, सतना में आपके विधानसभा में सांसद हैं गणेश सिंह, उनके छोटे भाई भी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा को लेकर, क्या मानेंगे? ठीक है, वो भी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और मुझे ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता जिसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने संगठन में काम किया है, मेरा अपना जनाधार है, मेरा अपना समीकरण है, और वो अगर दावेदारी करते हैं तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि
दावेदार तो हर दल पे कई होते हैं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व या हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब लोग बैठकर तय करते हैं और किसी ना किसी एक व्यक्ति को उस विधानसभा का दावेदार बनाते हैं। जिसको भी टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित है कि जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगी, जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, हम सब लोग मिलकर उस कार्यकर्ता के लिए काम करेंगे। आप अपने लिए क्या एडवांटेज देखते हैं, क्योंकि आप भी दावेदारी कर रहे हैं, अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है, आपको टिकट देती है, तो किन कारणों से आपको पार्टी उम्मीदवार यहाँ से बना सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। बहुत सारे मेरे जैसे और भी पुराने कार्यकर्ता हैं। मैंने वार्ड स्तर से काम किया, नगर में गए, नगर से जिले में गए, जिले से फिर हम प्रदेश के पदाधिकारी रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में रहे, कई विभिन्न सारे दायित्वों का निर्वहन किया है। मैंने अपने अन्य दायित्वों के बीच में और जिलाध्यक्ष रहते हुए भी मैंने विधानसभा के चुनाव का संचालन किया, मैंने लोकसभा चुनाव का संचालन किया। हमारी टीम ने और हम सब ने मिलकर अभी जो महापौरी का चुनाव हुआ, हमने महापौर बनाया, भाजपा का बनाया, नगर निगम का अध्यक्ष भाजपा का, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, सभी जनपदों में नगर पालिका में हमारा अध्यक्ष। कुल मिला के ये जो उपलब्धि मिली, तो मेरा ये मानना है, मेरे को खुद भी ऐसा अनुभव होता है कि 30-32 साल से अगर संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन के काम करते करते बहुत सारे चुनाव का भी अनुभव मेरे को हुआ है। मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं सतना शहर का रहने वाला हूँ, पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, विभिन्न राजनीतिक या विभिन्न अन्य जो हमारे संस्थान हैं उनका मेंबर हूँ, सक्रिय रूप से हर कार्यक्रम में मेरा इन्वॉल्वमेंट भी है और मेरे मन में भी एक इच्छा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व मुझ पर भरोसा करता है तो मुझे यह चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। समाज के हर वर्ग के बीच में मैं बैठता हूं और अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं खुद नहीं कहता कि मैं दावेदार हूं, बल्कि अन्य लोग जो हैं, जो राजनीति से नहीं जुड़े, उन लोगों का कहना ये है कि भैया बहुत दिन हो गए संगठन में, आपने बहुत लंबा काम किया है, इस बार आप टिकट लेके आइए, क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में आप जिला अध्यक्ष की भूमिका में रहे, एक महत्वपूर्ण भूमिका जिला में। आपकी पार्टी में भी तमाम तरह की मतभेद की चीज़ें, तमाम विधायकों की चीज़ें देख लें या फिर संगठन को लेकर तमाम मतभेद देखे जाते हैं, उस पर समन्वय बैठाना कितना सरल मानते हैं? नहीं, मुझे लग रहा कि मैं अन्य की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन सतना जिले की जहाँ तक बात है, मेरे इन 6.5 साल 7 साल के कार्यकाल पे कभी भी हमारे जनप्रतिनिधियों का आपस में टकराहट नहीं हुई है। हाँ, विषय आते हैं, लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन हमारे दल में अपनी एक व्यवस्था है, यह संगठन सर्वोपरि दल है। हमारे दल में जब सभी जनप्रतिनिधि बैठते हैं, हम लोग बैठ के एक विषय पे सबके विचार ले लेते हैं और उन विचारों पे जो संगठन हित में होता है उस पे हम लोग बात करते हैं और सभी लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, हम एक परिवार में रहते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में भी कई बार हमारे विचार मेल नहीं खाते, हमारे अंदर मनभेद होता है, लेकिन वो मनभेद और वो विचार हमारे आपस में टकराकर हमारा अपना खुद का नुकसान नहीं करते। यही वजह है कि अन्य दलों के लोग ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की फौज बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि आपस में टकराएंगे, और उनको लग रहा था इसका फ़ायदा हमें नगरीय निकाय के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हुए, क्योंकि जो हमारा जिला नेतृत्व है, जो हमारे ज़िले की कोर कमेटी है, हम सब निर्णय कोर कमेटी के साथ बैठ के आम सहमति से बनाकर करते हैं, इसलिए हम सफल हो रहे हैं। दल बड़ा है, आज विश्व का सबसे बड़ा दल है, कार्यकर्ता हमारे पास बहुत सारे हैं और स्वाभाविक है आम जनमानस का विश्वास मिल रहा है, तो हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों में कोई कड़वाहट, कोई टकराहट नहीं है। ठीक है, अंतिम सवाल की ओर, क्योंकि प्रमुख मुद्दे की अगर बात करें सतना विधानसभा में, वो प्रमुख मुद्दे जो विधानसभा के चुनाव में बहुत प्रभावी होने वाले, मुझे तो ऐसा कुछ विशेष नहीं लग रहा, क्योंकि ज़्यादातर आम जनमानस की समस्याएं रोड, सड़क, पानी की रहती हैं। सड़कों में काम चालू है, ये ज़रूर है कि अभी सीवर लाइन का काम पूरा हुआ है, और सीवर लाइन का काम पूरा होते ही माननीय महापौर जी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र जी 2 या 3 महीने के अंदर सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। हमारे बहुत सारे सामुदायिक भवन भी बन गए हैं, हमारे सतना नगर निगम के अंदर 9 चिकित्सालय वगैरह भी बन गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, जल आवर्धन के माध्यम से, अमृत जल योजना के माध्यम से पानी की समस्या भी नहीं है। अब जो छोटी छोटी बातें होंगी, जो छोटी छोटी समस्याएं होंगी, माननीय प्रदेश की सरकार और माननीय हमारे प्रदेश के नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी
या उनकी पूरी टीम के माध्यम से जो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शहर के अंदर, सतना के अंदर कोई बड़ा विषय है जिस विषय को हमारी सरकार ने पूरा नहीं किया या हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अंतिम सवाल एक ये करना चाहूँगा, क्योंकि दावेदारी में सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अगर पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है तो क्या और भी मन है कि चुनाव लड़ेंगे ही, कहीं से भी लड़ें? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं जिस खानदान का हूँ, जिस परिवार से हूँ, मेरे बब्बा उस समय पार्षद थे जिस समय हम लोग बहुत छोटे थे, 10-10, 12-12 साल के रहे होंगे। मैं जीवन में जब तक जिंदा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के रहूँगा। अंतिम सांस भी भारतीय जनता पार्टी के दल में ही लूँगा। दल से अलग होकर मैंने अपने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया। ये मेरी पहचान है और ये मेरे ज़िले के नेता और ज़िले के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि मैं कभी पथभ्रष्ट नहीं हुआ। मैं दल के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाएगी, उम्मीदवार बनाएगी, मैं उस कार्यकर्ता के लिए काम करूंगा और उस कार्यकर्ता को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ नारायण त्रिपाठी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि मरते दम तक बीजेपी के साथ रहेंगे और पार्टी की सेवा करेंगे।